अस्सलामुअलैकुम। सिचुएशन रूम के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर सिचुएशन है। रात की तारीकी में दुश्मन ने पाकिस्तान पर एक बुज़दिलाना वार किया है और ये जवाब अब दुनिया याद रखेगी, भारत याद रखेगा। दुनिया देखती रह जाएगी कि पाकिस्तान उसको कैसे जवाब देगा। और कल रात में जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने डिफेंस किया है, भारत की बिला इश्तियाल जारियत पर कौमी सलामती कमेटी ने बड़ा फैसला किया है और अफवाज पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं। भारतीय फौज ने शहरी आबादी, मसाजिद, नीलम जहलम जैसे कौमी असासों को निशाना बनाया है। 6 मुख्तलिफ मकामात पर इंडिया की जानिब से 24 हमले किए गए हैं, मगर पाकिस्तान ने 5 भारतीय जंगी तैयारों को रात ही रात फौरन सेकंड्स के अंदर मार गिराया है। इसके साथ साथ इसमें 3 राफेल तैयारे भारत के शामिल हैं, जिस पर मोदी को, भारत को बड़ा फख्र था, बड़ा मान था, बड़ा नाज था और वो चंद ही लम्हों में जमीन पर मौजूद थे। इसके साथ साथ इसमें एक मिग 29 शामिल है और एक स्क्वीज जमी बोस हुआ है। 7 भारतीय ड्रोन्स को पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने सेकंड्स के अंदर जमी बोस किया है। इसमें शामिल है शकरगढ़, बरनाला और कोटली सेक्टर। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर दुश्मन को हजीमत हुई है, जहां पर इंडिया को मुंह की खाना पड़ी है, जहां पर इंडिया को दंदान शिकन जवाब दिया है पाक फोर्सेस ने। पाकिस्तानी तोपखाने ने दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को उड़ाया है, जहां पर आर्मी मौजूद थी इंडिया की, और वो डर कर, दुबक कर बैठी थी कि कहीं पाकिस्तान हमला न कर दे, पाकिस्तान जवाबी वार न कर दे। इसके साथ साथ लॉन्चर, बैटरीज और चेक पोस्टों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। DGISPR ने वाजे किया है कि भारत ने जहां मसाजिद को निशाना बनाया है, जहां निहत्ते मासूम बच्चों को, खवातीन को निशाना बनाया है रात की तारीकी में, ये साबित करता है कि भारत और मोदी सरकार कितनी तंग नजर है, कितनी घिरी हुई है और कितनी बुज़दिल है कि वो रात की तारीकी में हमला करती है मासूम लोगों पर, निहत्ते शहरियों पर जो अपने घरों में मौजूद थे और चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ सिचुएशन रूम में हम ये भी बात करेंगे कि पाक फजाइया ने जवाब कैसा दिया है। पाक फजाइया के तमाम तैयारे महफूज हैं, कौम मुतमईन रहे। अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ जबरदस्त डिफेंस किया है, दिफा किया है, बल्कि दुश्मन के गुरूर को भी चकना चूर किया है और जवाबी हमलों से भारत की फजाई और जमीनी बर्तरी के तमाम दावे मिट्टी में मिला दिए हैं, खाक में मिला दिए हैं। लेकिन नाज़रीन, इस जंग का सबसे दुख भरा पहलू तो ये है कि यहाँ पर 26 मासूम पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं, 46 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें खवातीन शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं। कोर कमांडर बहावलपुर अस्पताल पहुंचे, जख्मियों की अयादत की और कौम के हौसलों को बुलंद किया। भारत की आबी जारियत भी इसके साथ ही खुलकर सामने आ गई है, जहां पर भारत ने नीलम जहलम मंसूबे के इंटीक स्ट्रक्चर को निशाना बनाया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा के जरिए भारत की जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफ भी किया है और सलामती काउंसिल के चार्टर की खिलाफ वर्जी के सबूत भी पेश कर दिए हैं। लेकिन दुनिया इस सानहे पर खामोश नहीं रह सकी। तुर्की ने पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हार यकजहती किया है। चीन ने भारत की अफसोसनाक कार्रवाई के हवाले से बात की है। इसके साथ साथ जापान ने खित्ते में इस्तेहकाम और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुना जा रहा है। राफेल बनाने वाली डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए हैं। दुनिया ने ये देख लिया है कि दिफा सिर्फ महंगे हथियारों से नहीं होता, जंगें सिर्फ इन हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि सबसे अहम चीज होती है आपका जज्बा। आप किस जज्बे से जंग लड़ते हैं, आप किस जज्बे से अपना दिफा करते हैं, ये इंतहाई अहम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 टोक ऐलान किया है, कहा है कि हम चाहते हैं अमन, लेकिन इसके साथ साथ अपनी खुद मुख्तारी पर हम कोई भी समझौता करने को तैयार हरगिज नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुफ्तगू की इस हवाले से। उन्होंने कहा कि ये जंग तो हम पर मुसल्लत की गई थी, मासूम लोगों पर रात की तारीकी में हमला हुआ था, जवाब देना तो हमारा फर्ज था। मरियम नवाज कहती हैं कि ये सिर्फ दिफा नहीं है जो हमने रात को किया है दुश्मन के खिलाफ, ये एक तारीख रकम हुई है कि जब दुश्मन रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह हमलावर होता है तो किस तरह सेकंड्स के अंदर
अपने दिफा को दिखाया जाता है दुनिया को कि हम वो कौम हैं जो हौसला रखती है, जो अज़्म रखती है, जो जज्बा रखती है और वो अपना दिफा करना जानती है। शर्जील इनाम मेमन ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दुश्मन को हमने भरपूर जवाब दिया है और ये है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरी अफवाज, ये है मेरे लोग जो रात को सड़कों पर निकले थे। उनको डर नहीं था कि मिसाइल फेंके जा रहे, बम दागे जा रहे, वो अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद करते हुए सड़कों पर आए, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, यकजहती का एक मैसेज दिया और ये बताया कि पाकिस्तान कभी झुकता नहीं है, पाकिस्तान कभी डरता नहीं है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान भर में इंडिया के इस बुज़दिलाना हमले के बाद क्या सोचा जा रहा है, क्या फीलिंग्स है और उन इलाकों में जहां पर हमले हुए हैं वहां के लोग क्या कहते हैं। हमारे कुछ नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, हम उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। बहावलपुर में हमारे नुमाइंदे हसनैन परहार हमारे साथ हैं। हसनैन, बहावलपुर को अटैक किया भारत ने गुज़श्ता रात, क्या कहेंगे, वहां के लोगों के क्या जज्बात हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं वो भारत को? हाँ जी बिल्कुल, रात गुजरते 12:00 पे जो है इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया है। 79 शहरियों पर मदरसे के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन हमला होते ही शहरी जो थे उन्होंने मदरसा का और फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रोडों पे निकला है और नारे तकबीर की आवाज़ें बुलंद करते हुए फौज के साथ इज़हार यकजहती की। और दूसरी तरफ रात को हॉस्पिटल्स के अंदर भी जितने जख्मी हालत में लाए गए थे लोग, उनको ब्लड देने के लिए वहां पे पहुंचे और इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए, सदाएं बुलंद करते रहे। और मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने जो शहर ब्लड का अरेंजमेंट थे वो भी किए और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के हवाले से किया। लेकिन अभी की जो बात है, सुबह भी पूरे रोड के ऊपर जो है रैलियां निकाली गई थी। अभी तकरीबन 5 बजे एक बहुत बड़ी रैली का जो है वो इनकार किया जा रहा है, जिसमें जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ शोबों के जो लोग हैं वो इस रैली के अंदर शिरकत करेंगे। अभी जो नमाज जनाजा था वो शहीदों का नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दिया गया है और उनकी जो लाशें हैं वो वर्सा के हवाले की जा रही हैं और उनके आबाई गांव भिजवाई जा रही हैं। लेकिन अवाम जो है इस टाइम वो पुरजोश है, अवाम की फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो बार बार फौज से यही कही जा रहे हैं कि हमें इजाजत है, हम इंडिया के साथ लड़ने को तैयार हैं और आपके साथ हम शाना बशाना हर मौका हर जगह पर हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन परहार की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि अपने शहीदों की लाशों को उठाकर दफनाने के लिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये मैसेज भी दे रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं, इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं कि हम अपने दिफा के लिए अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ना तो हम डरे हैं और ना ही हम बटे हैं। ये मैसेज हमने बॉर्डर के उस पार पहुंचाना है जहां पर दुश्मन को शायद ये कोई गलत फहमी है या खुशफहमी है या भारत मोदी जहां पर पागलपन का शिकार होकर अपनी आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कितना इंडिया ग्रेट हो गया है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क पर हमला करने की सलाहियत रखता है। लेकिन वहां पर होश के नाखून लेने चाहिए वहां की आवाम को, वहां की डिफेंस के लोगों को, वहां की आर्मी के लोगों को कि ये आपने कैसा हमला किया है कि जहां पर आपने 2-4 मिसाइल दागे और आपको लगा कि आपकी कोई फतह हो गई है। ये जंग भी आपने खुद ही छेड़ी और फतह का ऐलान भी आपने खुद ही कर दिया। जरा वो भी बता दीजिए जो पाकिस्तान ने डिफेंस किया अपना, वो भी बता दीजिए जो आपको वहां पर हमने अपनी सरहदों को क्रॉस करने नहीं दिया और आपके तैयारों को गिराया हमने, किस प्रिसाइजली और किस रैपिडली हमने एक्शन लिया, ये चीजें भी जरा उनको बता दीजिए। ये आप नहीं बताएंगे क्योंकि ये बिकेगा नहीं, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा होगा नहीं। और इस वक्त सिंध असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है, कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली का ये इंतहाई अहम इजलास है जिसमें आज गुफ्तगू होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी गुफ्तगू करेंगे और जो भारत की जानिब से हमला किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, जंग का आगाज हुआ है, पहले तो आबी जारियत हो रही थी लेकिन अब जो खुली जंग हो रही है उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और इसके साथ साथ कौमी सलामती की मीटिंग्स होंगी। पाकिस्तान अहम फैसले करेगा कि आगे पाकिस्तान को क्या करना है, किस तरह से जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ अब करनी है। जी ज़रताज गुल साहिबा। स्पीकर साहब मेरी ख्वाहिश। वज़ीर आज़म पाकिस्तान
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब किया है, कहा है कि पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन का होश ठिकाने आ गया। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की बजाय उसका मजाक उड़ाया। बीएलए के साथ टीटीपी और उनके हिमायती हिंदुस्तानियों के साथ ताने बाने मिलते थे, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास मौजूद हैं। पहलगाम वाक़े पर भी भारत ने पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात की बौछार की थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के हमले को नाकाम बनाकर तारीख रात को एक चांदनी रात में तब्दील कर दिया और बहादुर पाक अफवाज ने मकरू भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमन के ख्वाह हैं, अमन के दाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अपने दिफा का हक मुकम्मल रखते हैं। आज जब प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे असेंबली के अंदर, तो उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो, अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी हो। हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हम ये वाज़े कर चुके हैं, हम ये भी कह चुके हैं कि आइए गैर जानिबदाराना तहकीकात में पाकिस्तान आपके साथ ताउन करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पहलगाम वाक़े पर हमने इंटरनेशनल कमीशन बनाने की भी तजवीज़ दी थी। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत अपने राफेल तैयारों पर बहुत नाज करता था। 80 के करीब जहाज इस हमले में शरीक हुए थे। भारतीय इस हमले में पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी खवातीन को, पाकिस्तानी आम शहरियों को शहीद किया गया है। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सिर्फ और सिर्फ पहलगाम वाक़े के फौरी बाद 10 मिनट में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही तो दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया था और इस हमले में बीएलए और भारत के ताने बाने आपस में मिलते थे। कौमी असम्बली का यहाँ इजलास हुआ है। अब से कुछ देर कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे थे और भारतीय हमले की शदीद अल्फाज में उनकी जानिब से मजम्मत भी की गई है, लेकिन इसके साथ साथ पाक अफवाज की, पाकिस्तान एयरफोर्स की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज, हमारे शाहीन जो चौकन्ना थे, जो अलर्ट थे और जिन्होंने चंद ही मिनटों में अपने दिफा को एक्टिवेट किया और पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ था भारत की जानिब से, उनके तैयारों को मार गिराया। क्योंकि भारत की जानिब से पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, वहां पर दो बम फेंके जा रहे हैं, वहां पर तो गोलियों की बौछार हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ इस बार भारत ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के शहरों पर, शहरी आबादी पर, उन मासूम लोगों पर हमला किया है जो घरों के अंदर मौजूद थे। उनका यह भी कहना था कि पहलगाम हमला जब हुआ था तो हमने बताया था कि पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप रिसर्च करें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आपको जो करना है करें, पाकिस्तान आपके साथ ताउन करेगा हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर। आपको एक अनबायस्ड किस्म का कमीशन बनाना है, इन्वेस्टिगेशन में जो आपको मदद चाहिए वो पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। लेकिन भारत ने वो रास्ता नहीं लिया, क्योंकि भारत जानता था कि ये झूठ है, ये ड्रामा है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। भारत ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और वो रास्ता ये था कि एक तो पाकिस्तान पर आबिजारियत की जाए, पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए, और जब वहां पर भी बात ना बनी, उससे भी वो अपने अवाम को बेवकूफ़ और पागल ना बना सका, तो फिर उसने रात की तारीकी में ये हमला पाकिस्तान पर किया। और पाकिस्तान ये वाज़े कर चुका है कि भारत जो चीज़ें कर रहा है इस पर पाकिस्तान उसको जवाब ज़रूर देगा, अपने वक्त पर देगा, और ऐसा जवाब देगा कि भारत हमेशा याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के इस हमले को नाकाम बनाया है और बहादुर अफवाज ने मकरू भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। वजीर आजम ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है आज कि भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की बजाय उसका मजाक उड़ाया था। गो कि भारत खुद मुलव्वस था और भारत अफगानिस्तान से पूरी टेररिज्म की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि बीएलए के साथ टीटीपी और उनके हिमायती हिंदुस्तान के साथ साथ ताने बाने मिलते थे उस हमले के। उन्होंने कहा कि इसके नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास मौजूद हैं। हम दुनिया को दिखाने को तैयार हैं कि भारत किस तरह से हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत कर रहा है। चेयरमैन तहरीक जवानान हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं जो इस वक्त
इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन है, जंग के दहाने पर हम खड़े हैं, हम अपना डिफेंस भी कर रहे हैं, लेकिन पागल मोदी के सर पर जो जुनून तारी हो चुका है कि जंग को छेड़ा जाए, इनिशिएट किया जाए, इसको हवा दी जाए, इसको बढ़ाया जाए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, रात से आप सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम भारतीय एनालिस्ट को भी देख रहे हैं, उनकी मीडिया को भी देख रहे हैं, पागलपन जारी है, बता रहे हैं कि ये हो गया और वो हो गया। असल में हकीकत क्या है, और उस हकीकत से अगर आप पर्दा उठाएं तो आप हमें ये बताइए और समझाने की कोशिश कीजिए कि असल में भारत क्या चाहता था, ये जो बम फेंके, ये जो बारूद फेंके आबादी के ऊपर। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो एक मान था, जो एक गरूर था राफेल तैयारों के ऊपर, वो तो मलिया मेट हो गया जी। उनका जो 14 दिन का जो उनका वॉर हिस्टीरिया था, वॉर मॉन्गरिंग थी, जंगों की बातें कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि अभी ये टीवी नहीं है बल्कि ये सारे के सारे जो है वो बहुत बड़े बड़े सूरमा बैठे हुए हैं। लेकिन 14 मिनट लगे हैं पाकिस्तान को उनको उनकी औकात दिखाने में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, इससे क्या हुआ कि पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा हो गई। क्या बहादुर कौम है। ये छतों के ऊपर आ गए और खड़े होकर भारतीय तैयारों के इंतजार में थे। 80 तैयारे, ये मामूली बात नहीं है। 80 तैयारों ने बाकायदा जो है वो इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हिस्सा लिया, और पाकिस्तान के अंदर हमने उनको घुसने तक नहीं दिया, और 5 तैयारे जो हमने मार गिराए वो उन्हीं के जो धरती के ऊपर, यानी कि ये जो गेम थी ये उन्हीं के मुल्क के अंदर जो है वो हमने की, और अपने मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रखा। बाकी जो है, देखें, जब क्रूज मिसाइल फायर करते हैं आप, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, और इसी तरीके से आप जो है वो हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स यूज करते हैं, तो जाहिर है जो अगर आपने 100 भेजे हैं तो उसके अंदर जो है इक्का दुक्का पाकिस्तान आ जाता है। ये तो लड़ाई के अंदर आप कहें कि सारे मुद्दे जो है। अब्दुल्ला साहब, बड़ी अच्छी बात की कि इक्का दुक्का तो आ ही जाता है पाकिस्तान। आपको पता है कि अभी जो मुरीद के में या बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान वाली साइड पर जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, जो अवाम है, उनके जज्बे और मोराल इतना बुलंद है कि अगर आप उनसे बात करें तो वो कह रहे हैं कि भारत ने ये क्या शुरलियां पटाखे फेंके हमारे ऊपर, ये कौन सी जंग है, वो उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। तो पाकिस्तानियों के इस मोराल के हवाले से, यूनिटी के हवाले से, इस अज़्म और हौसले के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये तो जज्बा आपको दुनिया में नजर नहीं आता। उसके बरक्स आप देखें भारत में कहाँ खड़े हैं, भारत में किधर लोग खड़े हैं। वहाँ तो वो पंजाब में कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं कि अगर तुम पंजाब से गुजरे तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। वहाँ जो है वो इस टाइम पे नागालैंड में आज़ादी की जो है वो तहरीक जो है, उन्होंने अपना झंडा बना के जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सामने ला के पेश कर दिया हुआ है। तो भारत में जो है मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, और नरेंद्र मोदी भारत को तोड़ के दम लेगा। एक दफा फिर जो है भारत की तकसीम जो है वो मुकद्दर में लिखी गई है। लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म का बात है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान फौज ने तमाम अपने अहदाफ जो है वो दिफाई नौयत के थे। पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, हमने उनको बताया था कि हमें मत आजमाना, उन्होंने आजमाया। अब जो है वो उन्होंने, अभी तो सिर्फ हमने दिफा किया है, हमने मुदाफियत तो की नहीं। अभी जो कौमी सलामती का इजलास हुआ उसके अंदर हमने जो पॉलिसी अपनी दी है वो ये कहा है कि वक्त का, जगह का और टारगेट्स का तयन करना। अब हमने फौज के बॉल में, जो कोर्ट में बॉल डाल दी है, और हमने जो है वो ये कह दिया है कि अफवाज पाकिस्तान अब तमाम ऐसे अहदाफ का तयन खुद करेगी, और फिर इसके मुताबिक जो है वो अपनी हिकमत अमली इख्तियार करते हुए जो बेहतर फैसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल के अंदर कौम को मुत्तहद रहना चाहिए है, और कौम को जो है एक जो जिसको कहते हैं जिम्मेदार शहरी, वो हमें उसका जो है सबूत अमली तौर पर देना होगा। हमें दुश्मन के किसी प्रोपोगेंडा के ऊपर जो है वो कान नहीं धरने, उनके झूठ के ऊपर, और खास तौर पे जिस तरीके से वो फितना और फसाद जो है वो पैदा करते हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारी कौम को मुंतशिर किया जिस तरीके से, और उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जब इसके ऊपर कुफर ने ललकारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दफा फिर सब हिलाली परचम के तले जो है अपनी अफवाज के साथ इंशाल्लाह, और ऐसा ही होगा। और ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सके, कोई ईजा पहुंचा सके। आप ये बता दीजिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कि भारत को बड़ा फख्र था, बड़ा नाज था, मोदी कहता था राफेल तैयारे, जब भी वो बात करता था राफेल का जिक्र करता था।
اب جب بھارتی فوج کا ہم نے دیکھا کہ رافیل گرا دی, ایئر بلاک کر دیا پاکستان کے ڈیفنس سسٹم نے, ود ان منٹس ہم نے رسپونڈ کیا, تو اب وہ جو غرور تھا وہ خاک میں مل گیا. خود وہاں پر لان تان کی جا رہی ہے پوری فورس کو, انڈین ایئر فورس کو لان تان کی جا رہی ہے. دیکھیں بھارت کے رافیل کا جو ہے نا وہ تو پاکستانی فضائیہ نے شاریرک شوشن کر دی ہے, یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں, اور بھارت کو انہی کی زبان میں بتانا چاہیے. دیکھیں ان کا غرور تھا, ان کا ایک دعا تھی, ان کی ایک آشائیں تھیں, اس کے ساتھ ان کی آہیں تھیں کہ جناب کاش کہ ہمارے پاس رافیل ہوتا. لیکن اب مودی شاید یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ کاش کہ ہمارے پاس پاکستان جیسا کوئی پائلٹ ہوتا. یہ دیکھیں یہی فرق ہے, جہازوں کا فرق نہیں پڑتا, جو تربیت کا فرق ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. انہوں نے اپنے پائلٹس جو ہیں وہ تیار نہیں کیے تھے, ان کی تربیت نہیں تھی, ان کی کمزوریاں ہیں, ان کی جو ایئر فورس ہے وہ تیار نہیں تھی. ان کے پاس 42.5 اسکواڈرن ہونے چاہیے, 32 اسکواڈرن موجود ہیں. ان کا جو ایک جہاز ہے وہ ہمارے باقاعدہ نیچے جو ہمارے توپ خانہ جس کو اینٹی ایئر کرافٹ کہتے ہیں انہوں نے جا کے گرا دیا. تو یہ بھارت کو اس ٹائم پہ جو لڑائی ہے یہ مہنگی پڑ گئی ہے. اب بھارت یہ سمجھ نہیں رہا کہ اس کے اوپر جس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یو شوڈ بی ashamed آف یور ایکٹ, یہ ایک شیمفل ایکٹ جو ہے وہ قرار دیا. تو اس سے تو واضح نظر آ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے. اب اگر وہ کسی کے دروازہ کھٹکھٹائے گا تو لوگ اس سے کہیں گے کہ جب پاکستان تم سے کہہ رہا تھا کہ ہم ثبوت دیتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ جوائنٹ انکوائری کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تمہارے ساتھ انٹرنیشنل انکوائری میں جانے کے لیے تیار ہیں, مت یہ غلط کام کرو, تمہیں غلط فہمی ہے ہم کسی بھی فورم پہ جا کے تمہیں جو ہے ہم اس کا تمہیں تسلی کروائیں گے. لیکن بھارت جو تھا وہ میں نہ مانوں کی جو ہے وہ ریٹ جو لگا کے بیٹھا تھا. تو پھر جب وہ اردو میں ہے نا کہ جی مانے منوا کھیر نہ کھائے اور جھوٹی پاتن چاٹنے لگے, تو مقصد یہ ہے کہ اب ان کو جھوٹی پاتن چاٹنی پڑے گی, اور وہ ان کو انشاءاللہ یہ ان کا مقدر ہے, ذلت اور مقدر. پاکستان نے ابھی جواب دینا ہے اور پاکستان بڑا زبردست جواب دے گا, آپ دیکھیں گی انشاءاللہ, اور یہ قوم جو ہے یہ فخر سے جو ہے اس کا سر بلند ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب, گفتگو کر رہے تھے, زبردست بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے تو ابھی جواب دیا ہی نہیں, پاکستان نے تو صرف ابھی اپنا دفاع کیا ہے, جواب دینا باقی ہے. لیکن جگہ کا اور وقت کا تعین خود پاک فورسز کریں گی, اور اس کے لیے پاکستان فورسز اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں, پچھلے 14 دن سے جب بھارت کے اوپر جنگی جنون تھا تو بھارت کو یہ میسج دیا جا رہا تھا ہمارے ہر پلیٹ فارم سے کہ ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. تو یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, جس کو آپ نے انیشیٹ کیا ہے, جس کو آپ نے شروع کیا ہے, اس کو پاکستان ختم ضرور کرے گا. اور پھر نریندر مودی ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اس نے پاکستان پر حملہ صرف اپنے ایک مفاد کی خاطر کیا اور پوری بھارتی جو عوام ہے اس کو بے وقوف بنایا تھا. یہاں پر وقت ہوا ہے نیوز ہیڈ لائنز کا.